हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ्स बाय केम सर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 8वां एग्जाम्पल। इसमें मेरे को दे रखा है एपी, जो समांतर श्रेणी मेरे को दे रखी है 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस का 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की और 11वां पद मेरे को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में मेरे को यह बोला जा रहा है कि अंतिम पद से जो माइनस के 62 है वहां से मेरे को प्रथम पद की और 11वां पद मेरे को बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो मेरे को एपी दे रखी है, जो समांतर श्रेणी दे रखी है, मैं यहां लिख देता हूं। यहां लिखूंगा मैं एपी। एपी यहां दे रखा है मेरे को कि 10, 7, 4 फिर डॉट 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 और माइनस के 62 मेरे को दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहां से अपन प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद प्रथम पद जो मेरे को ए है, और ए मेरे पास में कितना है 10 है। और यहां लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है a2 माइनस का a1। कहने का मतलब दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को अपने को घटाना है। तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस का हो जाएगा 10। 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में मेरे को जो माइनस के 62 दे रखा है वो मेरे पास में अंतिम पद है। अंतिम पद को अपन ए एन द्वारा अपन उसको दर्शाते हैं। तो यहां लिखेंगे ए एन बराबर, और अंतिम पद को अपन एल द्वारा भी उसको अपन दर्शाते हैं। तो यहां कितना दे रखा है, माइनस के 62। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छी से और समझो। क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है अंतिम पद से 11वां पद अपने को निकालना है। तो अंतिम पद से 11वां पद निकालने के लिए मेरे पास में ये एक फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस 1D। ठीक है, मैं यहां पहले आपके सामने जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूं। यहां लिखूंगा मैं कि अंतिम पद से अंतिम पद से n वां पद, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में L माइनस एन माइनस 1D हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो अपने को जो मान दे रखा है इसके अंदर अपन पुट करेंगे, फिर उसके बाद में उसका मान निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे अंतिम पद से अंतिम पद से 11वां पद। अंतिम पद से 11वां पद अपने को जो L का मान दे रखा है माइनस का 62, माइनस N का मान मेरे को दे रखा है 11, माइनस 1D का मान मेरे को दे रखा है माइनस का 3। यहां इसको मैं आगे सरल करूंगा, माइनस के 62 माइनस और 11 में से 1 गया तो 10 इंटू में माइनस का 3। इसको आगे सरल करेंगे, माइनस के 62 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। माइनस के 62 प्लस 30 कितना हो गया, माइनस का 32। अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया था, अंतिम पद से 11वां पद। कहने का मतलब जब मैं अंतिम पद से जो माइनस के 62 से अगर मैं 3 का अंतराल अगर लेके अगर मैं 11वां पद, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का 32 प्राप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मेरे को दे रखा है, इसका 9वां एग्जाम्पल, इसमें मेरे को दे रखा है 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। क्या आपके क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि जो अपने को 1000 दे रखा है वो मेरे को मूलधन दे रखा है, और 8% वो मेरे को दर दे रखी है। अब साधारण ब्याज पर अपने को निवेश की जाती है, जो भी अपने को धनराशि है वो साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। कहने का मतलब जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, इसके अंत में जो भी अपने पास में ब्याज आएगा अपने को देखना है। और क्या ये ब्याज अपने पास में एपी बनाते हैं?
यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन करना है। 30 वर्षों का ब्याज अपने को बताना है। तो मैं आपके सामने जो पहले मेरे को दे रखा है 1000, मैं क्या लिखूंगा उसको मूलधन, यहां लिखेंगे मूलधन। मूलधन मेरे को दे रखा कितना 1000, ठीक है। और जो उसकी दर है वो मेरे को कितनी दे रखी है 8%। उसके बाद में यहां पर अपन क्या करेंगे, साधारण ब्याज के फॉर्मूले के द्वारा इसको यहां पर अपन इसको सरल करेंगे। तो यहां पर लिखूंगा मैं आपके सामने जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, यहां लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या हो जाएगा, यहां अपने पास में हो जाएगा 100, ठीक है। इस वाली फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, पहले प्रथम वर्ष के अंत में जो ब्याज है वो अपन निकालेंगे। तो यहां लिखूंगा मैं प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, तो यहां पर अपने को जो मूलधन दे रखा है, यहां पहले मैं आपके सामने जो फॉर्मूला वो लिख देता हूं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या हो जाएगा, यहां पर अपने को ये प्राप्त हो जाएगा 100। अब मूलधन का मान मेरे को कितना दे रखा है 100 नहीं 1000, इंटू में दर मेरे पास में कितनी 8, इंटू में जो समय है वो मेरे को प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे तो कितना हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 को 10 से गुणा करेंगे 80, 80 को अपन 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80 रुपए अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज। अब मैं यहां पर बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। अब मूलधन कितना अपने पास में है 1000, इंटू दर अपने पास में 8, इंटू समय यहां पर दूसरे वर्ष के लिए निकाल रहे तो कितना हो जाएगा 2, और बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 160 रुपए। उसके बाद में तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, ठीक है। अब मूलधन कितना अपने पास में 1000, इंटू में जो इसकी दर दे रखी है वो कितने दे रखी है 8, इंटू में समय मेरे को कितना दे रखा है 3 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, नहीं पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 24 को 10 से गुणा करेंगे 240 और ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में 80, 160 और 240 जो प्रथम वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए जो ब्याज आए हैं, यहां से अपने पास में एक एपी बन गई है। मैं इस वाली क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले पेज पे इसको सरल करते हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, हाँ अपन इसको सरल करेंगे। यहां पर लिखूंगा मैं एपी बराबर, ठीक है। अब यहां पर मेरे को मान क्या दे रखा है, यहां पर मेरे को दे रखा है 80, 160 और 240। तो यहां लिख देता हूं मैं 80, 160, 240 और डॉट 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 अपन यहां पर अपन लगा देते हैं। अब यहां से अपन क्या लिखेंगे, प्रथम पद को अपन ए द्वारा उसको अपन दर्शाते हैं। वो मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया 80। फिर उसके बाद में सार्वअंतर को अपन डी द्वारा उसको अपन दर्शाते। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान मेरे पास में कितना है 160 माइनस का
A1 का मान मेरे पास में कितना है 80। 160 में से मैं 80 घटाऊंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 80। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। कहने का मतलब मेरे को A30 का मान मेरे को निकालना है, तो यहां लिखूंगा मैं A30 का मान मेरे को ज्ञात करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर अपन लिखेंगे कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, अब यहां पर N का मान तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे A30 बराबर A का मान मेरे पास में कितना 80 प्लस में N का मान मेरे पास में 30 माइनस का 1 और D का मान मेरे पास में कितना 80। ठीक, इसको अपन आगे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29। तो यहां लिखेंगे 29 इंटू में और कितना हो जाएगा 80। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको आगे सरल करेंगे तो यहां लिखूंगा मैं 80 प्लस 29 को अपन 80 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इसको अपन 29 को 80 से गुणा करते हैं तो अपने को प्राप्त हो जाएगा यहां पर 232 2320 प्राप्त हो जाएगा। 2320 प्राप्त हो गया। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 का 0, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, 3 और 1 4 और यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास में जो 30 वर्षों का जो ब्याज है वो मेरे पास में कितना प्राप्त हो गया, 2400 रुपए मेरे पास में प्राप्त हो गए। तो यहां आपके सामने लिखूंगा अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर अपने पास में 2400 रुपए प्राप्त हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस वाले एग्जाम्पल में मेरे को दे रखा है, इसका 10वां एग्जाम्पल है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, एक अपने पास में फूलों की एक क्यारी है, उसकी पहली पंक्ति में कितने फूल है, 23 फूल हैं कि 23 फूल के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, अपने को क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर जो पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल है, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल है, तो यहां से अपने पास में जो एपी है, जो समांतर श्रेणी वो बन रही है। पहली पंक्ति में तो क्या हो गई 23, दूसरी पंक्ति में हो गई 21 और जो तीसरी पंक्ति वो मेरे पास में 19 और अंतिम पद, ये अंतिम पंक्ति में मेरे पास में कितने हो गए 5 गुलाब के पौधे हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, पहले एपी बनाएंगे। यहाँ पर लिखूंगा एपी बराबर, यहाँ कितना प्राप्त हो गया, यहाँ जो पहली पंक्ति में कितने हैं 23, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 23। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में मेरे पास में कितना 21, तो यहाँ लिखेंगे 21। फिर तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन 19। ठीक है, फिर डॉट 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 डॉट, उसके बाद में उसकी अंतिम पंक्ति में मेरे पास में कितना है 5 गुलाब के पौधे हैं। ठीक, अब यहाँ पर मेरे पास में एपी का ये एपी बन गई है। अब यहाँ से अपन क्या बोले, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एन का मान ज्ञात करना, पंक्तियों की संख्या मेरे को ज्ञात करनी है, तो यहाँ से मेरे को एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद और उसका सार्वंतर निकालेंगे। अंतिम पद मेरे को दे रखा है यहाँ पर, जिसको अपन ए एन द्वारा उसको दर्शाते, वो मेरे पास में 5 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को अपन ए द्वारा उसको दर्शाते हैं, तो वो तो कितना हो गया 23। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर को अपन डी द्वारा उसको दर्शाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस का क्या हो जाएगा A1। A2 का मान मेरे पास में कितना है 21 और माइनस A1 का मान कितना है 23। इसको अपन 21 माइनस 23 कितना हो गया -2। इसको अपन आगे और सरल करेंगे, नहीं पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, an का मान जिसको अपन अंतिम पद उसको अपन कहते हैं
वो मेरे पास में कितना हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है an बराबर, यहां लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहां पर जो मेरे पास में an कितना दे रखा है 5, यहां लिखूंगा 5 बराबर a का मान मेरे पास में कितना 23 प्लस n का मान मेरे को ज्ञात करना है यहाँ n माइनस 1 और d का मान मेरे पास में कितना है माइनस का 2। इसको अपन आगे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बराबर 23 और n को मैं 2 से गुणा करूंगा, ये माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2n और n को नहीं माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया गुणा करेंगे तो अपने पास ये प्राप्त हो जाएगा। माइनस माइनस तो हो गया प्लस और 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2। इसके बाद में इसको अपन आगे सरल करेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा आपके सामने यहां पर लिखूंगा मैं कि 5 बराबर 23 प्लस 2 कितना हो गया, यहां पर अपने पास में हो गया 25। तो यहां लिखेंगे अपन 25 माइनस का 2n। अब इस वाले 2n का मैं इधर पक्षांतर कर लेता तो यहां लिख दूंगा 2n बराबर 25 माइनस का क्या हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक है, अब 2n बराबर क्या हो गया, यहां पर अपने पास में 25 माइनस 5 कितना हो गया 20 और n बराबर कितना हो गया 20 बट्टे में 2 का इसमें भाग दूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10। तो अपन यहां पर लिखेंगे कि अतः फूलों की क्यारी में मेरे पास में कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां। तो यहां लिखेंगे अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।